साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम पर बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, दंगों की साजिश में शर्जील और उमर की भूमिका अहम थी। सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप सच हो सकते हैं। सबूतों से लगता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की एक सुनियोजित साजिश थी। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार किसी को नफरत फैलाने की अनुमति नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के कृत्य और भाषणों का उद्देश्य एक विशेष समुदाय को लामबंद करना और सरकार के खिलाफ हिंसक असंतोष पैदा करना प्रतीत होता है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों के वकील और पीड़ित पक्ष के वकीलों ने क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। सर, आज जिस तरह से कोर्ट का जो जजमेंट है उसको आप कैसे देखते हैं, आपके परिप्रेक्ष्य? जी, गुलफिशा फातिमा को बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऑफकोर्स बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, उनके परिवार के लिए भी, और बाकी लोगों को जो बेल दी गई है। जो 2 लोगों को बेल नहीं दी गई है उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल के बाद वो रीअप्लाई कर सकते हैं, अगर तब तक पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने सारे अहम विटनेसेस अगर एग्जामिन नहीं किए तो 1 साल बाद वो लोग फिर रीअप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। क्या कहेंगे इसमें? यही कहना चाहेंगे, दो लोगों को बेल नहीं दिया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन 5 लोगों को बेल देना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि नहीं देनी चाहिए। अगर उनको बेल दी जाती है तो हम 15 सनातनियों के जिनके बेटे और भाई मारे गए हैं उनको भी फांसी देने जैसा काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेगुलर सुनवाई के दौरान इनको कम से कम सजा दी जाए, तो मौत की सजा देना आवश्यक है। तो उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर बीजेपी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग को बहुत दुख हो रहा होगा। कांग्रेस का भी रिएक्शन इसमें सामने आया है, क्या कहा है आपको दिखाते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारे देश में, उनको बड़ा दुख भी हो रहा है और दर्द भी महसूस हो रहा है। आज जिस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी, आज उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया। जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किए, ये दिखाता है कि जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। ये दंगे जो थे वो स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड थे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन तकलीफ की बात है कि उनकी जमानत रिजेक्ट हो गई। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया उनकी ज़मानतें आसानी से हो गई। जिन लोगों ने चर्च पे हमला किया, चर्च के अंदर तोड़ फोड़ की, उनकी भी ज़मानतें हो गई। इन दोनों की ऐसी कितनी खौफनाक और ख़तरनाक तकरीर है कि उनकी ज़मानत को कैंसिल कर दिया गया, जबकि अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। तो वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और कांग्रेस नेता उदित राज का भी बयान सामने आया, क्या कहा है आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कपिल जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे? उमर खालिद शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी है। उच्चतम न्यायालय का फैसला तर्कसंगत फैसला है और सभी लोग शुरू से इस बात को जानते ही थे कि ये जो दिल्ली में दंगे हुए थे ये साजिश के तहत हुए थे, कॉन्स्पिरेसी थी, बहुत लंबी प्लानिंग थी, उसके साथ दिल्ली में दंगे हुए थे। और आज उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो फैसला इसी को साबित करता है। 5 लोगों को जमानत भी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा है कि हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी कोई वो भूमिका नहीं है। बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट भी आई रही है, सबके सामने है। और मुझे लगता है कि देश में सब लोगों को दिल्ली दंगों की जो जांच रिपोर्ट है वो अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि किस प्रकार इस देश में साजिश की जाती है, किस प्रकार से दंगों की तैयारी की जाती है और किस प्रकार से कुछ राजनीतिक पार्टियां दंगाइयों को ही सपोर्ट करती हैं, वो सब जांच रिपोर्ट में सामने आ रहा है। सवाल, अमेरिका के मेयर तक से मिले उमर खालिद के माता पिता और मुलाकात की तमाम
इंटरनेशनल लोग भी उस पर अपनी बात रख रहे थे। कोई बात नहीं, भारत तो भारत के कानून से ही चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जो कि न्यूज 18 इंडिया से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन कमलदेव के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। अनफॉर्चुनेट है, जमानत मिलनी चाहिए। मान लेते हैं कि इनका हाथ था, इन्होंने अपराध किया था, तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था चार्जशीट के बाद, और चार्जशीट देना चाहिए तो ट्रायल शुरू होना चाहिए था। ट्रायल में अगर ये दोषी पकड़े जाते तब तो आप इनको जेल में रखो, लेकिन इतना दिन जेल में रखना बिना ट्रायल, ये अनफॉर्चुनेट है। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सज़ा के भागी हैं।